अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ होगा और राज्यों में जो राजभवन है जहां राज्यपाल रहते हैं और उनका दफ्तर चलता है उसका नाम अब लोक भवन होगा। वैसे उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी एक लोक भवन है जहां से मुख्यमंत्री कार्यालय चलता है, लेकिन अब जितने भी राजभवन हैं वो सब लोक भवन के नाम से जाने जाएंगे। उनके नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आज हम डिबेट में इस बात पर प्रश्न उठाएंगे और ये सवाल करेंगे कि क्या नाम बदलने भर से सारे काम हो जाएंगे और क्या ये नाम बदलना जो औपनिवेशिक हमारे प्रतीकात्मक तौर पर नाम रखे गए थे इनको बदलने मात्र से क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी और क्या सरकारों की और अधिकारियों की कार्यप्रणाली सिर्फ नाम बदल देने से ठीक होगी और क्या सिर्फ यही वो नाम है जो बदले जाने चाहिए या और भी बहुत कुछ बदलने की आवश्यकता। तो आज चर्चा इसी विषय की। बहन भाइयों, कल एक फैसला आया जिसके पूरे देश भर में चर्चा हुई कि प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम अब सेवा तीर्थ होगा और जो राजभवन है जो राज्यों में है जहां राज्यपाल लोग रहते हैं उसका नाम अब लोक भवन कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि क्योंकि सरकार का ये मानना है कि ये जो शब्द हैं प्रधानमंत्री कार्यालय या राजभवन ये सब सत्ता यानी पावर का प्रतीक है, जबकि सरकार सर्विस यानी डिलीवरी पर ज़्यादा जोर दे रही है, सेवा पर जोर दे रही है। तो नाम बदलने की कड़ी में अभी तक जिलों के नाम, शहरों के नाम, कॉलेजों के, यूनिवर्सिटियों के नाम बदल रहे थे, लेकिन अब तो इस देश में प्रधानमंत्री कार्यालय और राजभवन का भी नाम बदल दिया गया है। इससे हासिल क्या होगा? बहनों भाइयों, इसके दो पक्ष हैं। एक पक्ष है सरकार का जिसका ये कहना है कि इस तरह के जो नाम हैं उससे सत्ता का यानी पावर का प्रतीक उभर कर सामने आता है कि ये सत्ता का केंद्र है, यह सरकार यहाँ पर बैठती तो सरकार ही है। जो औपनिवेशिक यानी जब ब्रिटिशर्स और उसके पहले जो मुगल एरा में जो भारत ने गुलामी सही है और उस वक्त के जो प्रतीक थे वो आज भी लागू हैं। सरकार का कहना है कि चूंकि अब ये सरकार का काम सेवा पर अधिक जोर है इसलिए हम इस नाम को बदलेंगे। तो नाम तो बदल गए, पहल भी अच्छी है सरकार की, सोच भी अच्छी है कि लोगों के साथ जोड़ेंगे, लेकिन बहनों भाइयों कुछ एक सवाल भी है। सवाल ये है कि क्या नाम बदल देने भर से सरकारी कार्य संस्कृति में कोई तब्दीली आएगी? क्या अधिकारी अपने कामकाज में कोई बदलाव लाएंगे? क्या प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कार्यालय और राजभवन का नाम बदल देने मात्र से वहां अचानक से सबकी सेवा होने लगेगी? क्या लोगों के दुख दर्द, उनकी तकलीफें, उनकी शिकायतें आज से खत्म हो जाएंगी? बहनों भाइयों, ये ठीक है कि हमें अपनी संस्कृति की और अपने जो भारत की अपने कार्य करने की पद्धति है उसे अपनाना चाहिए, भारतीय संस्कृति को अपनाना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, अपनाना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक इस वक्त की आवश्यकता है कि आम जनता, गरीब, महिलाएं, बुजुर्ग, किसान, नौजवान, आम आदमी, पीड़ित, इनकी शिकायतों का निस्तारण भी क्या उसी भाव से किया जाएगा जिस भाव से ये नाम बदले गए। बहन भाइयों, सरकार का ये प्रयास सकारात्मक मैं मानता हूँ कि सरकार इस नाम को बदलना चाहती है, लेकिन मैं उसमें कुछ चीज़ें जोड़ना चाहता हूँ कि कार्य संस्कृति में बदलाव की बेहद आवश्यकता है, ख़ास तौर पर अधिकारियों के। चपरासी से लेकर कलेक्टर तक जो काम करने की संस्कृति है और विशेष सचिव से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक, एसपी से लेकर डीजीपी तक, इनकी कार्य संस्कृति में जब तक बदलाव नहीं आएगा, सरकार कितने भी नाम बदल ले, सेवा तीर्थ कर दे, सेवा पुण्य तीर्थ कर दे, कुछ भी कर दे, लेकिन आम आदमी के जीवन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। फ़र्क तब आएगा जब अधिकारियों की कार्य करने की संस्कृति में तब्दीली आएगी, अधिकारियों के काम के अप्रोच में तब्दीली आएगी। वो आम जनता के दुख दर्द को समझेंगे, उनकी शिकायतों का, उनकी तकलीफ़ों का निराकरण करेंगे। क्या ये अधिकारी ऐसा करते हैं? बहनों भाइयों, आप किसी भी से भी सर्वे करा लें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी सर्वे करा ले, जनता के दुख तकलीफ़ों से इन अधिकारियों को कोई वास्ता नहीं है, इन पुलिस वालों को कोई वास्ता नहीं है। कुछ एक अपवाद के तौर पर मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन अधिकांश इसमें ऐसे हैं जो सिर्फ ताकत के लिए, सिर्फ पोजीशन के लिए, सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं। तो इन्हें पावर चाहिए, पोजीशन चाहिए और पैसा चाहिए। तो इनकी कार्य संस्कृति कब बदलेगी? वैसे सलाह तो ये भी आ रही है कि अधिकारियों के पदनाम भी बदल दिए जाएं, जैसे मुख्य जिला सेवक यानी जिला अधिकारी, एसपी का पद भी बदला जाए,
अपर मुख्य सेवक रखा जाए एसीएस का नाम। ऐसे नामों में तब्दीली लाइए। ये दम्भ, ये घमंड, ये पद पोजीशन का जो अहंकार है, ये पदनाम के साथ है। अगर ये पदनाम बदल जाएगा तो कुछ तो इनके अहंकार का जो इनका दम्भ है वो कुछ कम होगा, क्योंकि यही अधिकारी हैं जो डिलीवर करते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर या मुख्यमंत्री या मिनिस्टर अकेले किसी व्यवस्था को डिलीवर नहीं कर सकता। वो निर्देश दे सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, लेकिन अंत में काम इन्हीं अधिकारियों को करना है। तो इनकी कार्य संस्कृति में कब बदलाव आएगा, और मैं ये सलाह देता हूं सरकार को कि इनके पदनाम फौरन बदल दिए जाएं और इनके सबके पदनामों में सेवक और सेवा तीर्थ जैसी चीज़ें या पुण्य जैसी चीज़ें या पब्लिक सर्वेंट जैसी चीज़ें ऐसी जोड़ी जाएं, ताकि ये जो पोजीशन का घमंड है ये टूटे और वो जनता के बीच जाकर बराबरी पर खड़े होकर जनता की तकलीफ़ों को सुने, जाने, समझें और निराकरण भी करें। तो कुछ बयान सुने। जन कल्याण, जन सेवा और जनता ही जनार्दन है, इस विचार को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री निवास को सेवा तीर्थ, राजभवन को लोक भवन करने का फैसला प्रधानमंत्री जी का सराहनीय है। अरे काम भी करेंगे, नाम ही बदलते रहेंगे। कुछ काम करना नहीं है, नाम ही नाम बदलने। इनको नाम बदलने से समस्या नहीं, काम तो करें। ये नाम ही नाम बदल रहे, तीर्थ करा रहे, तीर्थ करेंगे। क्या तीर्थ कर देंगे? वहां लोगों का भला करें तो तीर्थ होगा, लोगों का भला ही नहीं होने तो क्या तीर्थ होगा? पहले शहरों के नाम बदले गए, रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए, अब राजभवन के नाम बदले गए। अब इंतजार रहेगा कि कब लाल किले का नाम बदलते हैं। ये लोग नाम बदल करके और इसकी चर्चा करा करके जनता के सरोकार के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। तो बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे संजय चौधरी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मनीष सिंघवी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। ब्रजेश शुक्ला, देश के जाने माने पत्रकार हैं। नीलू रंजन जी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट और बहुत ही ख्यातिलब्ध पत्रकार हैं। और अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव। आज स्टूडियो में आने के बजाय उन्होंने घर से बैठना ज़्यादा मुफीद समझा है। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। तो संजय चौधरी जी, ये नाम क्यों बदले गए हैं? ब्रजेश भाई, एक समाचीन विषय पर मैं समझता हूं कि भारत समाचार, जैसे जब हम भारत समाचार पर डिबेट पर आते हैं तो हम एक मानसिकता के साथ आते हैं। आपका चैनल जनता के मूलभूत विषयों को कनेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि हमारी पहली ही लाइन भारत का समाचार है। जब हम सकारात्मक आधार पर किसी नाम से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन, हमारा मस्तिष्क, हमारे विचार उसके साथ कनेक्ट होते हैं और यही कनेक्शन किसी देश को संपूर्ण बनाता है। जैसे देश की जब स्वतंत्रता हुई तो स्वतंत्रता के बाद बहुत सारे नामों में परिवर्तन हुए। क्यों? क्योंकि हमें देश से कनेक्ट होने वाले नाम चाहिए थे, वे हमें प्रेरणा देते हैं, प्रेरणा जगाते हैं। और हमने देखा है कि जब कोई देश अपनी भाषा में, अपनी संस्कृति में, अपनी परंपरा के अनुरूप नाम रखता है तो वह निश्चित रूप से प्रेरक होते हैं। ये राजनीति से ज़्यादा एक सामाजिक, सांस्कृतिक ऐसा विषय है जो एक प्रेरक हो सकता है। और सभी ने समय समय पर, अपने समय पर नामों में संशोधन, परिवर्तन इसीलिए किए हैं कि हम बेहतर कनेक्ट होकर समर्पण के साथ काम कर सकें। भाजपा की सरकार शुरू से ही, जब से सरकार नरेंद्र मोदी जी की आई है, तो हमने देखा है कि कैसे उसने पहले ही दिन से प्रण किया कि कैसे जो कतार में आखिरी व्यक्ति खड़ा हुआ है उसके पास के कैसे सुविधाएं पहुंचे। एक समय तो ऐसा था कि गरीब आदमी बैंक में पैर रखने की भी हिमाकत नहीं कर सकता था, लेकिन योजना चलाकर पूरे देश का हर वो व्यक्ति जो गरीब होगा, गांव में रहता होगा, साधन संसाधन नहीं होंगे, लेकिन उसको भी बैंकिंग की प्रथा से जोड़कर उसको भी समकक्ष लाकर दिखाना। देश में जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान, जिसके पास स्वास्थ्य की सेवा नहीं है, 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों के पास स्वास्थ्य की सेवा पहुंचाना, गांव-गांव सड़क पहुंचाना, गांव-गांव बिजली पहुंचाना, बेहतर पानी पहुंचाना। तो सरकार जिस मंशा के साथ काम कर रही है, मुझे लगता है कि उसी मंशा के अनुरूप
प्रधानमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है अपने कार्यालय का। आपने नाम बदला, ठीक है, आप भारत के गौरव से, भारत की संस्कृति से उसे जोड़ना चाहते हैं, ये अच्छी बात है, करना भी चाहिए। लेकिन अधिकारियों कर्मचारियों की आप कार्य संस्कृति में बदलाव कैसे लाएंगे, वो कैसे बदलेंगे? क्या नाम बदल देने से कल को अच्छा काम होने लगेगा? ब्रजेश भाई, आपने देखा होगा, हम लोग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठकर इस चर्चा को कर रहे हैं। आपको याद होगा कि आज से 10 वर्ष पहले अगर किसी को मुख्यमंत्री से किसी की चिकित्सा, अगर कोई बहुत गरीब व्यक्ति है और उसकी चिकित्सा का ज़्यादा व्यय आ रहा है, तो उसके लिए हम देखते थे कि डीएम उसके लिए पत्र लिखते थे, विधायक पत्र लिखते थे, तब उसको कुछ राशि मिल जाती थी। लेकिन सरकार ने इस मंशा को बदला है, ऑनलाइन सिस्टम को कर दिया है। कोई भी व्यक्ति अगर गरीब है और उसको लगता है कि उसको चिकित्सकीय कुछ सुविधाएं, कुछ उसको अनुदान मिल जाए, तो इसके लिए सारे बीच के बैरियर्स को हटा दिए हैं, अधिकारियों को हटा दिया है और सीधे ऑनलाइन वो निवेदन करे। मैं समझता हूं कि पिछले 8 वर्षों में जितना पैसा उत्तर प्रदेश की सरकार ने चिकित्सा भत्ते के रूप में लोगों को दिया होगा, उनकी आपके मुताबिक उत्तर प्रदेश में कार्य संस्कृति बदल गई है, शानदार काम हो रहा है, अधिकारी कर्मचारी जनता की शिकायतों का निराकरण कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम उस दिशा में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। बेहतरी के आधार पर जनता के कल्याण के लिए नित्य नूतन उपाय कर रहे हैं। कैसे और बेहतर किया जाए, इसके लिए प्रेरणा जगाने के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सुझाव मैं देता हूं, जिला अधिकारी का नाम बदलकर जिला सेवक कर दो, कोई समस्या है? नहीं, निश्चित रूप से अभी ये शुरुआत हुई है और मैं प्रपोज करता हूं बदल। आपने देखा होगा ब्रजेश भाई, प्रधानमंत्री के कार्यालय का नाम तो अब बदला गया है। उन्होंने अपने मार्ग में आने वाली सड़क का नाम सबसे पहले बदला था, लोक कल्याण मार्ग किया था। सड़क नहीं सर, इन अधिकारियों के कार्य संस्कृति में तब्दीली के लिए आपको कुछ गंभीर पहल करनी चाहिए। सिर्फ नाम बदलने से ये सुधरने वाले नहीं। ब्रजेश भाई, निश्चित मैं नाम बदल, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण, वाइस सेक्रेटरी, आप ये औपनिवेशिक नाम क्यों रखते हैं? नहीं, निश्चित रूप से अब अभी तो ये शुरुआत है, सारा बदलाव करेंगे और इस ब्रिटिश औपनिषदवाद के प्रतीकों को धीमे धीमे हम समाप्त तो करेंगे। आप ये वायदा करते हैं कि सेक्रेटरी शब्द आप खत्म करेंगे? निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे और सभी का भारतीकरण करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं होनी चाहिए। मुख्य सचिव को मुख्य सेवक कहूंगा फिर? नहीं, निश्चित रूप से वो दिन जल्दी आएगा जब इन नामों का भी भारतीकरण होगा। और आप विश्वास रखिए, हम जिस दिशा में चल रहे हैं, आपकी बात का भरोसा करते हैं और ये मानते हैं कि आप जिला अधिकारी को जिला सेवक और चीफ सेक्रेटरी को मुख्य सेवक और एसीएस को अपर मुख्य सेवक कहेंगे। बिल्कुल, हम आगे बढ़ेंगे और इन सभी का भारत, मुझे पूरा विश्वास है कि आप ऐसा जरूर करेंगे, वो भी 2027 के चुनाव के पहले। बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, रूलिंग अपोजिशन पार्टी के प्रवक्ता हैं, समाजवादी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। आज तो बीजेपी ने बहुत मास्टर कार्ड खेला, अब तो नाम बदल दिया इन्होंने, पीएमओ का नाम सेवा तीर्थ कर दिया, राजभवन अब लोक भवन हो गया। अब कोई शिकायत है आपको? मेरे ख्याल से आपके पास कोई शिकायत नहीं होगी अब। धन्यवाद विजय जी। विजय जी, 2 तर्क हैं और एक तर्क तो आपने अपनी शुरुआती रिपोर्ट में दिखा दिया कि विपक्ष ने क्या बोला। नाम बदलना सरकारों का काम है, लेकिन आपने सवाल बिल्कुल ठीक पूछा, क्या नाम बदलने से काम बदल जाएगा? ये बड़ी चीज़ है। मैं मानता हूं कि प्राथमिकताओं से भटकाने के लिए एक बड़ा हथकंडा है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही। संसद सत्र चल रहा है और भारत के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतना छोटा शीतकालीन सत्र हुआ हो, 19 दिन का। संसद सत्र में 120 दिनों को घटा के 55 दिन हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी पीठ टुका रही कि हमने पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया है। तीर्थ यात्रा पे जीएसटी नहीं कम करी है, लेकिन सेवा तीर्थ कर दिया है। जिस दिन ये नोटिफिकेशन निकला, उसी दिन देश ने देखा कि रुपये की कीमत डॉलर के मुकाबले अपने उच्चतम इतिहास में, आज़ादी के बाद उच्चतम में 90 रुपये पार कर गया है। और प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 से पहले बोलते थे कि जब डॉलर के सामने रुपया गिरता है तो देश की अस्मिता गिर जाती है। तो आज अस्मिता भी गिर रही है, उस पर बात ना हो पाए, इसलिए पीएमओ का नाम बदल के सेवा तीर्थ कर दिया जाए। पेट्रोल, डीजल और गैस की बात करना इन्होंने पिछले 5 सालों में बंद कर दिया है। दिल्ली को गैस चैम्बर बना दिया, उससे बात नहीं करनी है। एसआईआर पे फिलहाल बात नहीं करनी है, बेरोजगारी पे बात नहीं करनी है। देश में 2014 में 55 लाख करोड़ का कर्ज था जो बढ़ के 180 लाख करोड़ हो गया है, उस पर बात मत करना, लेकिन हम नाम बदल देंगे।
राजभवन का नाम बदल के लोक भवन कर दिया, बहुत अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ, लेकिन क्या इस बात का इंश्योर करेंगे कि राज्यपालों का और विपक्षी सरकारों के बीच में तालमेल बदलेगा? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ में धनखड़ जी के क्या रिश्ते थे, तमिलनाडु में एन रवि जी के इस समय क्या रिश्ते हैं, और झारखंड में क्या रिश्ते रहे हैं राज्यपाल की मुख्यमंत्री से? ये भारतीय जनता पार्टी इस पर कुछ सुनिश्चित करेगी? और मुझे लगता है कि ये इनकी सिर्फ वैचारिकता है। नाम बदलना है तो सबसे पहले इंडिया गेट का बदलो ना, जो उपनिवेशिक काल का है। वर्ल्ड वॉर 1 में जो इंडियन सोल्जर्स मरे थे, अगर ये भारत का अंग्रेजों की गौरव तरफ से, और उनका भारत नाम की बदल पाए हैं। संस्कृति को नाम बदलकर और तो वापस और। लाना चाहते हैं, तो आपको किस बात का एतराज है? नहीं, मैं बता रहा हूं क्योंकि इस खेल के पीछे बहुत बड़ा खेल चल रहा है। नाम तो आया था गुजरात में, अहमदाबाद का भी नाम बदला जाएगा। अहमद नाम है, क्यों नहीं बदल पाए थे? उसका नाम तो कर्णावती किया गया था। शिमला का नाम श्यामला किया गया था, क्यों नहीं बदल पाए? तेलंगाना का नाम भाग्यनगर क्यों नहीं कर पाए? हैदराबाद। लेकिन मुगल सराय का नाम पंडित दीनदयाल कर लिया, क्योंकि वो राजनीति को सूट कर रहा था, और वो लाल बहादुर शास्त्री की जन्मस्थली थी। हम चाहते थे कि उसका नाम उस पर हुआ जाए। भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति करना चाहती है और मुख्य मुद्दों से भटकाना चाहती, यही उसका मकसद है, बाकी ये सब दिखावा है। और मनीष सिंघवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, अब तो नाम बदल गया, अब तो जनता के ज़्यादा काम होंगे, पब्लिक के ग्रीवांसेस भी अब सेवा के नाम पर हैंडल किए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को इससे कोई तकलीफ? कांग्रेस पार्टी को सिर्फ एक बात से तकलीफ है कि जनता का काम नहीं हो रहा। खैर, जो आपने सवाल किया वहीं से बात शुरू करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी सेवा तीर्थ रखना चाहते हैं अपने पीएमओ का नाम, बहुत स्वागत है उनका, लेकिन पहले उनको जवाब ये देना पड़ेगा, कहीं इसलिए तो नहीं कि नाम बदल के वो अपनी जो काली करतूतें हैं वो छुपाने की कोशिश हो रही है। खैर, नाम बदलने का ये जो दिखावा होता है वो इसलिए होता है कि आप सवाल न पूछें। अभी 4 दिन पहले इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने आप जो डेटा उनको देते हैं उसको सी कैटेगरी में डाल दिया, बी से सी कर दिया। 4 कैटेगरी में डेटा वो देते हैं, ए बी सी डी। आपके डेटा को बी से सी डाल दिया है। इसका मतलब है कि आपके डेटा में कुछ कमियां हैं और वो निगरानी की प्रक्रिया को प्रभावित करता है, यानी आपके डेटा पर वो विश्वास नहीं कर रहे हैं। तो आप सवाल उठाने लगेंगे साहब कि इसका मतलब आपका सारा डेटा हेर फेर वाला है, आप जो जीडीपी का आंकड़ा दे रहे हैं वो गड़बड़ है, जो आप महंगाई का आंकड़ा, जो गरीबी का आंकड़ा दे रहे हैं वो सब गड़बड़ है। मैं नहीं कह रहा, आईएमएफ कह रहा है। आंकड़ों पर नहीं, बल्कि इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि नाम बदले जा रहे हैं, आम आदमी की तकलीफें कम होंगी या नहीं? हाँ, तो एकदम जो प्रधानमंत्री चाह रहे हैं वो आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री चाह रहे हैं कि कहीं पर भी इस बात पर चर्चा ना हो कि देश में क्या कमियां हैं, क्या दिक्कतें हैं। खैर, जो मैंने कहा कि वो एकदम कतई नहीं चाहते कि आप सवाल उठाएं। वो आप अगर सवाल बात कर रहे हैं, आपके पास न कोई तर्क है, न कोई तथ्य है, न जनता से जुड़ी कोई बातें हैं। आप बस इधर उधर की बातों में अपना समय गंवा रहे हैं। आपको मैंने लगातार मौका दिया कि जनता को क्या कार्य संस्कृति में बदलाव आएगा, आप उसकी जगह अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हैं। सवाल पूछ रहे हैं जो सरकार सवाल पूछे जा रहे हैं, जहां पूछना है वहां कुछ पूछना नहीं है, और जहां बोलना है वहां इधर उधर की बात में समय जाया कर रहे हैं। आप आईएमएफ ने आपकी रेटिंग कम कर दी है, ये मैं कितनी बार नहीं कह रहे हैं, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड कह रहा है कि आपके डेटा गड़बड़ हैं। सुनिए, आपकी अपनी आरबीआई कह रही है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके देश में आना कम हो गया है, निगेटिव में चला गया है। उस पर भी सवाल पूछिएगा आप कि नहीं पूछिएगा? कौन पूछेगा उस पर सवाल? क्यों? राहुल गांधी विपक्ष के नेता है कि ब्रजेश मिश्रा हैं? उस पर कौन सवाल पूछेगा? पार्लियामेंट में वो बैठे हैं कि मैं बैठा हूं? और आपको 3 मिनट से टाइम दिया हूं कि जनता की तकलीफ बताओ। आप आईएमएफ से बाहर ही आने को तैयार नहीं हो सर, और फिर कहोगे कि मीडिया कुछ करता नहीं है। नहीं, तो आप समझे नहीं। फिर आप बताओ कि क्या संस्कृति में बदलाव आएगा, नहीं आएगा? कहता है कि आपका समाजवादी पार्टी ने कुछ तथ्य प्रस्तुत किए, उनकी बात अप्रिशिएट। आपको आप सुन नहीं रहे हैं। उसी कार्य संस्कृति का हिस्सा है आईएमएफ ने जो आपको बी से सी किया है। थैंक यू सर। उसी कार्य संस्कृति का हिस्सा है जो आज आपने कसम खा ली कि आपको सिर्फ आईएमएफ पे बात करनी है। उसी कार्य संस्कृति का हिस्सा है। मैं 99.99% लोगों को कहता हूं उनको आईएमएफ का पूरा नाम नहीं पता, जिसको आप लगातार जिस मुद्दे को उठा रहे हैं। अरे भाई, आईएमएफ का नाम नहीं पता है, लेकिन आप जिस कार्य संस्कृति की बात कर रहे हैं वो हमको और आपको आम आदमी की बात करो। वो कार्य संस्कृति ये बता रहे। थैंक यू सर, थैंक यू। आम आदमी की बात आज आप कुछ, एलआईसी का पैसा, आज आप दूसरे मूड पे, मैं जब किसी दिन अर्थशास्त्र पर चर्चा करूंगा
IMF में इस रेटिंग के बारे में जरूर चर्चा होगी। आप थोड़ा ठंडा पानी आप पिए, ये बताइए, बड़ा मूल्यवान मैं समय है IMF में दर्शकों का सर। आप क्या चोरी की मैं तरफ आपके इशारा मित्र किया? अनिल आप दुबे जी उसको को खारिज कर आमंत्रित दे रहे करता हूं इस डिबेट में। राष्ट्रीय लोकदल के जनरल सेक्रेटरी हैं दुबे जी, बहुत स्वागत आपका। ये नाम बदल गया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि कार्य संस्कृति बदलेगी अधिकारियों की? क्या ये जनता की सुनेंगे या उसी तरह पैसा, पावर और पोजीशन के अहंकार में रहेंगे और सरकार सिर्फ नाम बदलकर एक मैसेज देकर अपनी राजनीति करेगी? ब्रजेश जी, पहले तो मैं स्टूडियो नहीं आ पाया। मैं लखनऊ में नहीं हूँ, मैं बनारस में हूँ। बनारस से आपके उस पर डिबेट पे बैठा हूँ। अरे मैंने और लाइटर दूसरे- मोड में कही थी, आप तो बेवजह में सीरियस। नहीं, मैं इसलिए कह देता हूँ कि आप लगातार मेरे बारे में कुछ ना कुछ ऐसा कह देते हो जो सही अच्छा, नहीं मनीष होता। को इतनी बात बोली, उन्होंने तो एक बार भी बुरा नहीं माना, आपको बुरा बहुत लगता है। नहीं, मनीष को आपने आज पहली दफे बोला, लेकिन आप तो हमको तो टारगेट ही किए रहते हो ना। तो खैर, आज ये नाम बदला है। टारगेट जो राजशाही के प्रतीक नाम हैं, अगर ये बदलते हैं, जनता को समर्पित अगर नाम रहते हैं, तो ये अच्छा संदेश है। जनता को लगेगा कि ये हमारा अपना वो है। और अगर जो भी नाम है, अगर वो जनता को समर्पित रहें, जनता के लिए रहें, तो उससे और अच्छा संदेश जाता है। और इन चीजों से जो सरकार कर रही है, सरकार का जो काम काज है, वो जनहित में है। जनता के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। दुबे जी, मैं समझता बताओ हूं कौन कि- सा जनहित है कि अगर राजभवन का नाम लोक भवन हो जाएगा तो क्या आम जनता के काम होने लगेंगे? नहीं, जनता के काम तो जो पहले भी हो रहे थे। तो फिर एनडीए नाम की बदल के सरकार क्या के- दिखाना चाहते हो अगर आपको लगता है सब काम हो रहे हैं तो? नहीं, क्या काम नहीं हो रहे हैं? कि आप ये मुझे बताइए, क्या काम नहीं हो रहा? काम तो आपका हो ही रहा है। होगा दुबे जी, आप सत्ता में हो, आप पावर में हो, हमारा पोजीशन अपना में कौन हो, सा काम हो रहा है ब्रजेश जी? आपका कौन जन काम रुकेगा? कल्याणकारी काम हो रहा है आप कि बिजली नहीं का हो रहा बिल है? भी नहीं बताइए। दोगे तो भी कौन सी कोई नहीं योजनाएं पूछेगा। जन कल्याणकारी नहीं हो रही हैं? हमारा तो कट जाएगा ना, हम तो आम आदमी नहीं, हैं। आप आपका बताइए, बिजली कोई थोड़ी जन काटने कल्याण- आएगा। आप बताइए कि सरकार की कौन सी योजना नहीं चल रही है जनहित में? चाहे वो PM आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, चाहे किसानों को 400 रुपए गन्ने का मूल्य मिला हो, उत्तर प्रदेश में सड़कों का रख रखाव है, सड़कों का निर्माण है। अच्छा, एक बात एक्सप्रेस वे बताओ बन दुबे रहे जी, हैं। आपके क्या नहीं मुताबिक बन रहा है जनता ये? को कोई तकलीफ नहीं, तो ये सारा दिन आप चिट्ठियां लिखते रहते हो, अधिकारियों को फोन करते रहते हो, वो क्या मौज और मनोरंजन में करते हो? नहीं तो क्या मैं अधिकारियों का प्रवक्ता थोड़े बना बैठा हूँ? सरकार का अच्छी योजनाएं कर रही कोई, मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि सारे अफसर अच्छा ही काम कर रहे हैं। तो तमाम नाम अफसर लो अच्छा ना, भी कर रहे हैं, पता नहीं तमाम लोग अफसरों के जो पीछे है क्यों छिप रहे हो जो आप? नहीं कर रहे और फिर मैं पूछूंगा तो कहोगे मुझे टारगेट कर रहे हो। अफसरों के पीछे क्यों छिप रहे हो आप? नहीं, मैं कहाँ छिप रहा हूँ? अब ये कोई अफसर, कोई सारे अधिकारी अच्छा ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन तमाम अधिकारी अच्छा भी कर रहे हैं। तमाम जिलों में सरकार की योजनाओं को वो क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। तमाम जिलों में लापरवाही है तो सरकार ऐसे अधिकारियों को हटाने का भी काम करती है। तो वही तो संजय कह रहा चौधरी हूँ कि जी भाई बैठे हैं, कार्य उनसे सीधे संस्कृति पूछ कैसे लीजिए ना। बदलेगी? नहीं, संस्कृति तो बदलेगी। अब जब आज प्रधानमंत्री जी पूरे देश में जो बदलाव चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जनता का और सरकार के बीच की दूरी कम हो जाए। तो जब सरकार का मुखिया चाहेगा तो निश्चित रूप से धीरे धीरे चीजें बदलेंगी। ऑल राइट दुबे जी, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। और मेरे साथ नीलू रंजन जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से, बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं। नीलू जी, स्वागत आपका। तो ये नाम बदल गया, PMO का नाम सेवा तीर्थ और राजभवनों का नाम लोक भवन। वैसे हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में लोक भवन बहुत पहले से है। जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय सेक्रेटरीट बनवाया था। तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक के कहने पे उन्होंने उसका नाम रखा था लोक भवन। तो हमारे यहाँ पहले से है, इसका नाम लोक भवन 2 होगा क्या? लेकिन सवाल ये है कि नाम बदल देने भर से क्या अधिकारियों की, कर्मचारियों की कार्य संस्कृति बदलेगी? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से एक लाइन में जवाब है कि कार्य संस्कृति बिल्कुल नहीं बदलेगी। नाम बदलने से नहीं बदलती है, ये इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, आम जनता अगर राजभवन के पास से गुजर रही है और राजभवन को देख के दूर चली जाए कि ये तो राजा का भवन है, राज्यपाल इसमें रहते हैं, और लोक भवन है, तो सोच बदलेगी। दरअसल मुझे लगता है कि ये सोच बदलने की कोशिश है। कितनी सफल होती है, कितनी नहीं होती। कर्तव्य भवन में अगर कोई IAS हो, जितने सेक्रेटरी हैं सब काम करने जा रहे हैं, और अगर दिन रात करें, मैं कर्तव्य पथ पे हूँ, कर्तव्य भवन जा रहा हूँ,
तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात तो सोच तो बदलेगी धीरे धीरे। और सोच बदलना कोई एक दिन का काम नहीं होता कि नाम बदल गया और सोच बदल गया, ऐसा नहीं होता है। तो मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं कि सिर्फ नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बात जरूर है कि प्रधानमंत्री का कार्यालय और आवास अभी तक एक जगह नहीं था, पहली बार बनके वो तैयार हुआ है। अभी प्रधानमंत्री का कार्यालय नॉर्थ ब्लॉक में था, उनका आवास जो है वो लोक कल्याण मार्ग में था, उसका भी नाम चेंज हुआ। पहली बार एक प्रधानमंत्री के लिए डेडिकेटेड जो है वो आवास भी है और वहां पे उनका कार्यालय भी है। तो ये उसका नाम क्या रखा जाए, ये बात थी। तो उसको क्या करेंगे, एक नाम जो है उन्होंने कहा। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि अचानक नाम आ गया है। जब प्रधानमंत्री पहली बार 2014 में बने थे तो उन्होंने अपने आप को जनसेवक कहा था कि मैं जो है प्रधान सेवक हूं, कि मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूं। तो एक प्रधानमंत्री की सोच है जो अपने आप को कहता है कि मैं सेवा तीर्थ में रहूंगा, सेवा करूंगा। आगे आने वाले अगर प्रधानमंत्री कोई होंगे जिनको लगेगा कि नहीं ये नाम गलत है, इसका नाम कुछ और होना चाहिए, तो चेंज हो सकता है, वो समय पे होगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ नाम बदलने से ना कार्य संस्कृति बदलेगी, ना अधिकारियों का जो है अभी जो काम कर रहे हैं, जिस ढंग से व्यवहार कर रहे हैं जनता के साथ, वो बदलेगा। लेकिन हाँ, एक सोच बदलने की प्रक्रिया जरूर शुरू होगी मुझे लगता है। और अगर नाम रखा जा रहा है तो उसमें कोई गलत मुझे नहीं लगता है। ऑल राइट सर, शुक्रिया, हमारे साथ बने रहिएगा। आपने बहुत सही बात कही कि अधिकारियों के कामकाज और इनकी कार्य संस्कृति, इनका वर्क कल्चर, इनके तौर तरीके और ये जिस पोजीशन, पैसे और पावर के लिए काम करते हैं उसे तोड़ने की ज़रूरत है। मैं तो कहता हूं कि इन सबके नाम बदल दिए जाएं और सेक्रेटरी शब्द सबके नामों से हटा लिया जाना चाहिए, उसकी जगह सेवक शब्द डाल दिया जाए और जहां अधिकारी लिखते हैं वहां भी सेवक शब्द का इस्तेमाल किया जाए। अधिकारियों की पैरोकारी ज़रूर अनिल दुबे कर रहे हैं, लेकिन हम सब की पैनल में मांग है अनिल दुबे के अलावा कि सबके नामों में सेवक शब्द जोड़ दिया जाए। तो ब्रजेश शुक्ला जी, बहुत ही जाने माने पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। दुबे जी आपत्ति मत करो, अभी रुक जाओ, शुक्ला जी बोलेंगे अभी। तो ब्रजेश जी आप बताइए, ये तो नाम वगैरह बदल रहे हैं, तो आप वही कर रहे हो। हाँ? ब्रजेश जी नाम वगैरह बदल रहे हैं, तो अब तो मैं मानूं कि जनता में अब तो बहुत मंगलमय वातावरण है, जनता के लिए बहुत काम होने लगेंगे, अधिकारी सब सुधर जाएंगे और सेवा तीर्थ रख देने से या लोक भवन बना देने भर से सबकी समस्याएं छूमंतर हो जाएंगी। ब्रजेश जी, इसके दो पहलू हैं इस मामले पर। एक पहलू तो ये है कि नाम बदला है और नाम बहुत पहले बदलना चाहिए था। हम लोग अपने अखबार में लिखते हैं, हम तो लगातार लिखते हैं लाट साहब। अब बताइए लाट साहब लिखने का क्या औचित्य है इस लोकतंत्र में जी। और इसी तरह का सारा महिमा मंडन हम करते रहे हैं। तो ना एक सूरत ये ठीक है कि नाम बदलना चाहिए और लाट साहब की जगह सेवक होना चाहिए, लेकिन दूसरा पहलू भी है। क्या ऊपर से ही नाम बदलने से कुछ हो जाएगा? मैं ब्रजेश जी आपसे अनुरोध करता हूं, संजय जी बैठे हैं, मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि इनके मंत्री चले जाएं और 3 विभागों में चले जाएं, एक तहसील में राजस्व के, एक थानों में और एक बिजली में। आप देखिए वहां साहब ही नजर आते हैं, वहां कोई सेवक नजर नहीं आता है। नस पकड़ सब लिया साहब हैं, सब साहब हैं और साहब वो भी लाठी वाले साहब हैं। तो ये स्थिति जब हम जमीन तक नहीं ले जाएंगे किसी चीज को, जब तक जमीन से नहीं लोगों को महसूस होगा कि साहब हम थाने जा सकते हैं। कोई मंत्री चला जाए कि हमको साहब रिपोर्ट लिखानी है। बहुत याद होगा आपको, चौधरी साहब गए थे एक बार इटावा के थाने में और वहां पर जो सलूक दरोगा ने किया था उसके बाद पूरा थाना सस्पेंड हुआ था। लेकिन वो कल्चर, सर मैं तो कहता हूं बिना प्रोटोकॉल और सरकारी गाड़ी से कोई मंत्री थाने जाके दिखाए, दरोगा जी उसको पटक करने मारे तो मेरा नाम बदल देंगे, गिरा कर मारेंगे दरोगा जी उसको। नहीं बिना नहीं देखिए, आप देखिए ग्राम सेवक हुआ करता था गांव में, अब ग्राम विकास अधिकारी हो गया। वो ये सचिवालय में पहले कर्मचारी होते थे, अब उसकी लड़ाई चल रही है बाकायदे नारे लगा करके कि अधिकारी जोड़ा जाए उसमें। बिल्कुल कई ठीक जगह कह रहे हैं। जोड़ा भी गया अधिकारी।
तो जो अधिकारी बनने की चाहत है उसने सारी अच्छा, व्यवस्था एक को चीज मैं ब्रजेश जी सत्यानाश आपको कर और दिया याद है। दिलाता हूँ, नीलू जी सेवा भी भाव सहमत होंगे, खत्म हो गया। अभी का भी इस बात पे फैसला कर लिया। इन्होंने कहा लाल बत्ती हटाएंगे, लाल बत्ती हटा दी, लेकिन जो मंत्रियों के आगे पीछे गाड़ियां चल रही हैं उसमें कितनी बत्ती लगी, अगर कोई देख ले तो बेहोश हो जाएगा। बिल्कुल सही है, हुटर लग गया है। और जहां पे होती है की कि गाड़ी तेज नहीं हुटर होती बजाते है, हैं, मैं पीछे देखता गाड़ियों हूं में लप लप कि लप जो लप बिल्कुल लप लप संस्कृति लप वही है, लप। मंत्री वही है। तो ये जो है, तो एक बार मंत्री लोग चुपचाप रात को चले जाएं भेष बदल करके, और आवाज अरे भेष और बदलेंगे, थानों की दूरी मैं क्या कह रहा है हूँ वो सिर्फ देख गाड़ी लें। बदलने, अभी दरोगा जी ठीक कर देंगे उनको, केवल प्रोटोकॉल पे न जाएं। आप कह रहे हो भेष बदलने, भेष में तो वो हवालात में होंगे। एक बार बिजली विभाग चले जाएं जी, बहुत बड़े अधिकारी से न मिले, जेई से मिल लें, जो वो पाठ पढ़ाएगा कि कहाँ चले आए, क्यों चले आए, जब समय होगा तब आएगी बिजली, तो यही कर ले। इस मामले में प्रिविलेज केवल अनिल दुबे के पास है। जो हाल है, इनके यहाँ बिजली विभाग का कोई कर्मचारी नहीं जाता, ना कोई इंजीनियर जाता है। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी, हमारे साथ बने रहिएगा। वीरेंद्र जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी बताइए कि अब तो नाम बदल गया है, तो आज से तो बहुत चमन हो गया होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान तो तुरंत सुनते ही हो जा रहा होगा। देखिए, बहस काफ़ी हो चुकी है, सारे लोगों ने बात कह दी है, लेकिन अब कहा जाए कि जहां दाम से काम होता हो वहां नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। जान सब वही रहे हैं, बस शब्दों का अर्थ बदलता है, भावनाएं बदलती हैं। ब्रजेश जी एक देश के शीर्ष पद पर बैठे हुए व्यक्ति, प्रधानमंत्री के रूप में अगर वो अपने आचरण से, अपने काम से इस देश में ये चाहते हैं कि सेवा का भाव उत्पन्न हो, तो ये अच्छी बात है, इसको स्वागत होना चाहिए। और हर समाज में, हर युग में हमारी पुस्तकें, हमारे शास्त्र सब प्रेरणा देते रहे कि जनता की सेवा करना है। राजा या शासक या प्रधानमंत्री जो भी हो, वो जितना सरल होगा, जितना सामान्य जीवन जिएगा, वो जितना कम लोगों पर टैक्स लगाएगा, जितना कम सत्ता का दुरुपयोग करेगा, वो उतना अच्छा माना जाएगा। लेकिन बीजेपी तिकड़म से चाहे जितना चुनाव जीत रही हो, जितना उस पर आरोप लग रहे हो, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी के ऊपर अभी तक कोई सा दंड नहीं आया। वो एक सरकार के रूप में, एक प्रशासक के रूप में नाम बदलकर आम जनमानस में ये भावना पैदा करना चाहते हैं कि वो आम आदमी की पीड़ा से वाकिफ है। वो चाहते हैं कि काम ईमानदारी और सरलता और लोगों को सम्मान के साथ हो। ठीक है, देखिए अब की बार तो आप ये कह सकते हैं, देखिए इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली राजनीति नहीं है। पहले यूपी में या देश में जो नाम बदले गए कि ये मुसलमानों ने रखा, ये मुगलों ने रखा था, इनका नाम बदल दियो, हिंदू वोट एकजुट हो जाओ। अब वो समस्या तो देखिए इस बार नहीं है जी। प्रधानमंत्री ने अच्छे विचार से और अच्छे काम करने के उद्देश्य से ये नाम बदले हैं। ठीक है, इसका स्वागत होना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नाम बदलने के बाद लोगों का व्यवहार, आचरण, काम का तरीका, ये सब बदलता नहीं है, इससे लोग दुखी होते हैं। और इसको बदलने के लिए जिनके हाथ में लाठी है, जिनके हाथ में कार्रवाई का अधिकार है, वो ढिलाई कर जाते हैं। तो लाठी से आपका क्या तात्पर्य है? पावर, प्रशासनिक तंत्र, हाँ पावर, क्योंकि आप सड़क पर चलेंगे तो अतिक्रमण है, पुलिस पैसा लेती है, पुलिस दारू दुकान चलवाती, पुलिस बस अड्डे अवैध चलवाती है, तो ताकत किसके पास है? सब पुलिस के पास है। जिस पूरे शहर में नगर अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी है, उसी नगर निगम के सामने से आप गुजर नहीं सकते। लखनऊ में वहाँ इतना अवैध अतिक्रमण है, इतनी गाड़ियाँ बनती हैं, इतने मैकेनिक वहाँ बैठे हैं, हजारों खड़ी रहती हैं, लखनऊ पूरा सड़कें चौक हैं। तो जिनके पास पावर है वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। भाई पूरे मेट्रो रूट पे बैटरी रिक्शा बंद है। हजरतगंज में 1000 रिक्शा चल रहा है मेट्रो रूट पे बैटरी का, कोई नहीं बंद कर सकते, क्योंकि टेम्पू चल रहा है, क्योंकि पैसा आता है, करोड़ों रुपया वसूली होती है। तो राजा
अगर ईमानदार है, उसकी कोशिश ईमानदार है, वो राज्य को खुशहाल बनाना चाहता है, प्रधानमंत्री ऐसी शब्दों का इस्तेमाल करके उस भावना का रोपण करना चाहते हैं सोसाइटी में, इसका स्वागत होता है। सेवा तीर्थ है, हम तीर्थ स्थलों पर दर्शन करने जाते हैं, मत्था टेकने जाते हैं, वहां पर हम निर्मल होकर लौटना चाहते हैं, कंगाल होकर ना लौटें। यह ध्यान सरकार की जिम्मेदारी है देखना कि नोच लिए जाए तो रेस कोर्स हो, लोक कल्याण हो, लोक भवन हो, कोशिश हो, और वो कोशिश दिखनी चाहिए, क्योंकि भारत में भ्रष्टाचार सबसे मूल जड़ है जी, वही सबसे बड़ी समस्या है, और उसमें लाल फीताशाही, नौकरशाही, तमाम सरकारी तंत्र सब उसी के पार्ट हैं, और उस पार्ट से कोई सरकार निपट नहीं पाई। जी वीरेंद्र जी, तो कंक्लूड समस्या इसी बात की है जी कि सरकार जनसंख्या पर कब सोचेगी। सब पे तो सोच लिया, अरे जनसंख्या कर दो कम, और अपने आप पैदाइश कम होगी तो डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, भ्रष्टाचार अपने आप कम हो जाएगा, और नाम बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, ब्रजेश जी कह रहे थे कि अगर मंत्री जी भेष बदलकर थाने चले जाएं तो इनको बताइए क्या होगा थाने में उनके साथ। थाने में पहले तो पहरे पे मंत्री जी का आमना सामना हो जाएगा, और गाली गलौज माँ बहन की पा जाएंगे, और थानेदार के पास जाते जाते जूता चप्पल तक निकल आएगा। इतना आसान नहीं है। पुलिस को जो देवता बनाने की कोशिश रही है बहुत सालों से, कल्याण सिंह के जमाने से, वो नहीं बना पाई। अब तो कमिश्नरेट सिस्टम है ब्रजेश जी, एक घटना हो जाती है, इतने अधिकारी है कि मामले निपटत तब तक पीड़ित लौट जाता है। अगर एक चोरी हो गई तो 15 अफसरों के जो है निरीक्षण कर रही हैं। अगर शुक्ला जी की बात मान का कोई मंत्री ने ये मिस एडवेंचर किया तो उसकी जिंदगी बदल जाए। ब्रजेश जी एक बात मत आई थी, करना राजीव भैया। गांधी ने कहा था कि हम 1 रुपया भेजते हैं, गांव में 15 पैसा पहुंचता है। जी, मोदी जी ने कुछ रुपया पूरा डायरेक्ट भेजा लोगों के खाते में, लेकिन अफसरों ने उसमें से वापस लेने की व्यवस्था बना रखी है। भ्रष्टाचार काफी हद तक सीधे तौर पर रोका गया, लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर वो हावी है, वो चल रहा है। और सेवा भावना इस देश में जो है वो सिर्फ और सिर्फ अफसरों की है। जी वीरेंद्र जी कंक्लूड करें प्लीज। जी, नाम बदला जा रहा है ब्रजेश जी, लेकिन विपक्ष की चिंता ये है कि सरकार छोड़ के सब कुछ बदल जा रही, सरकार वही की वही है। अगर वो बदल जाए तो इनको थोड़ा मजा आवे। वैसे मोदी जी के हाथ में ताकत है, केंद्र जब चाहे जिस राज्य की सरकार बदलवा दे। अभी हमने सुना है कि वो रांची वाली, झारखंड वाली सरकार पर भी कुछ चर्चा चल रही है। तो चमत्कार राजनीति में तो हो रहे हैं, लेकिन आम जनमानस के लिए दूर है। अंत्योदय योजना बीजेपी की सबसे बड़ी योजना है। जो सबसे गरीब है, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है, जो झोपड़पट्टी में रहता है, उसके लिए सोचते हैं ये लोग। लेकिन अब भ्रष्टाचार का जो पैमाना है वो भी बदल गया है, रिश्वत का काफी स्कोप बढ़ गया है। लोग कहने लगे कि जो काम पहले 500 रुपया में दिए होता रहा 15,000 लगता है। पता नहीं, आप ही कह रहे हो, दुबे जी तो इस बात को मानने को इनकार कर रहे हैं। अरे भाई, लोकदल बहुत दिन बाद सत्ता में आई है। कुछ अगर बीजेपी कार्यालय से सटा हुआ कार्यालय है, कुछ अगर फल फलूट ये भी खा ले रहे हैं तो उसमें, अरे मैं तो कहता हूँ सुरंग बना लो भैया, अंदर अंदर दरवाजा खोल लो। अभी तक तो किसी तरह से चाय और मूंगफली ही चलता था, तो अब कम से कम कुछ व्यवस्था, हरियाली आई है, किसानों की पार्टी है, तो वो साथ में है सरकार के, उनका बोलना जायज है। वैसे दुबे जी भी काफी सचिवालय में उनके कई अधिकारी मित्र हैं, और वो घूमते रहते हैं, उनसे मिलते। अरे लड़ गए मुझसे बाकायदा आज तो। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी, समय का अभाव है। जी कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, और मेरी तलाश का भी तो जरिया बदल गया। न शक्ल ही बदली है, न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नजरिया बदल गया। और हम जिस दिए के दम पे बगावत पे उतर आए, सोहबत में अंधेरों के वो दिया बदल गया। और ईमान, अदब, इल्म, हवा
कुछ भी नहीं बदला। मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन हम तक पहुंचाने के लिए। बहन भाइयों, इस पर चर्चा का दूसरा चरण शुरू करते हैं। मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता संजय चौधरी मौजूद हैं। संजय जी, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक बदलाव है या वाकई में आप सत्ता से सेवा का भाव जनता तक पहुंचाना चाहते हैं? विपक्ष का आरोप है कि आप इसमें प्रतीकात्मक राजनीति करके वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। ब्रजेश भाई, बात नंबर एक, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल जो भी भारत में, राज्य में या केंद्र में कहीं सत्ता में रहा होगा, उसने समय समय पर नामों में परिवर्तन नहीं किया होगा। सबकी मंशाएं अलग रही होंगी, लेकिन निश्चित रूप से आम जनता को, गरीब को केंद्र में रखते हुए योजना को उस के अनुरूप बनाना और मंशा के अनुरूप नामों को बदलकर अच्छे भाव को लाना, निश्चित रूप से इसके पीछे वही प्रेरणा है और इसी के लिए प्रयास किया गया है। ब्रजेश भाई, कई राजभवनों को मुझे बहुत नज़दीक से देखने का मौका मिला। सबसे पहले राजभवन बना बिहार में, बिहार और उड़ीसा को मिलाकर जो था, कलकत्ता से पहला राजभवन बना। एक बार उस राजभवन में मैं एक सड़क से जाने लगा तो तुरंत वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड आया। उसने कहा कि सर, आप इस सड़क पर नहीं चल सकते। दरअसल उस राजभवन में आने की 3 सड़कें हैं और जाने की 3 सड़कें हैं। ब्रजेश भाई, 2 सड़क केवल तब खुलती है कि जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट उस राजभवन में प्रवेश करते हैं। उनके आने का एक रास्ता है, जाने का एक रास्ता है। ये पटना वाली बात कर रहे हैं? जी हाँ, पटना वाली बात है। और पटना का जो राजभवन है ना, वो उड़ीसा और बिहार का संयुक्त तो पहले था। प्रोविंसेस का जो है वो सबसे पहले भारत में वही राजभवन। और उसमें एक और चीज है कि गवर्नर जब 3rd फ्लोर से अपने कमरे से निकलते हैं तो उसमें एक सायरन बजता है। सायरन जब बजता है तो कोई भी कर्मचारी वरांडे में खड़ा नहीं हो सकता है। ऊपर से लेकर नीचे तक गवर्नर जब तक अपने ऑफिस में नहीं पहुंच जाते हैं तब तक सारे लोगों को अपनी गैलरी खाली करके अलग हट जाना होता है। जैसे आजकल बड़े नेता निकलते हैं तो हूटर बजते हैं सड़कों पे, उसी तरह तब सायरन बजते थे। तो अच्छा, हमने पूछा ये परंपरा है कि कहा कि साहब ये जो कि पहले से परंपरा बनी हुई है, गवर्नर हाउस की ये परंपरा है, इसलिए हम उसका अनुपालन। अच्छा, अभी भी राजभवनों में ऐसा होता है? मैंने कहा ना, कम से कम बिहार के राजभवन में हमने देखा है कि इस प्रकार आने की 3 सड़कें, जिसमें एक मोस्ट वीआईपीज के लिए वो गेट हमेशा बंद रहता है। वो तभी खुलता है जब प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट आते हैं, और जाने का भी तभी खुलता है कि जब उसमें से वो अभी सायरन बजता है जब गवर्नर उतरते हैं। निश्चित रूप से वो एक घंटी स्पेशल है, वो बजती है और सारों को इंस्ट्रक्शन रहता है, क्योंकि ये हमारी परंपरा में शामिल है। इसलिए इस गवर्नर हाउस में उस परंपरा का पालन किया जाए। तो घर में भी हूटर बजवाते हैं। मुझको लगता है कि जब इस प्रकार के परिवर्तन होंगे तो निश्चित रूप से ये परिवर्तन नीचे तक पहुंचेंगे। जैसे अगर कांवड़ यात्रा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाते हैं, वो सभी पर फूल बरसाते हैं, तो हम देखते हैं कि कोई कांवड़ का यात्री अगर थका होता है तो पुलिस और प्रशासन भी उनकी मदद करने के लिए झुकता है। निश्चित रूप से बड़ों पदों पर रहने वाला व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार करता है, जिस प्रकार का संदेश देता है, जिस प्रकार का परिवर्तन करता है, वो परिवर्तन धीरे धीरे ही सही लेकिन समाज में नीचे तक दिखाई देता है। और इसी मंशा के अनुरूप ये परिवर्तन किया गया है। ओके, इनका ये क्लेम है बीजेपी का नाम बदलने के पीछे डॉक्टर आशुतोष जी, कि एक तो हम प्रतीकात्मक संदेश देना चाहते हैं, औपनिवेशवाद से दूर होना चाहते हैं, और हम सत्ता के जरिए एक सेवा का भाव देना चाहते हैं। आप दोनों लोग, यानी आप और कांग्रेस का ये आरोप है कि आप इस मुद्दे पर ध्यान भटकाने की राजनीति हो रही है। इनका कहना है कि हम अगर नाम बदल के सेवा करना चाहते हैं तो आपको क्या परेशानी है? ब्रजेश जी, देखिए, मैं इस चीज़ को भी मानता हूं कि जैसे पहले के समय में हम डिबेट्स में बात करते तो कई बार आप लोग और बड़े पत्रकार प्रजातंत्र बोलते थे, तो हम लोग उसको भी रोकते थे कि प्रजातंत्र शब्द नहीं अच्छा है, लोकतंत्र शब्द अच्छा है। और माननीय अखिलेश यादव ने पहले भी लोक भवन उत्तर प्रदेश में बनाया है, तो हमारी उससे कभी परेशानी नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये चीज़ें प्रतीकात्मक होती हैं, सरकारें करती हैं, पिछले भी पहले सरकारों ने किया है, लेकिन इससे सवाल वही है कि आम जन के लोगों में क्या फ़र्क पड़ जा रहा है। कर्तव्य पथ पटने के बाद क्या कर्तव्य पूरा हो रहा है? क्या देश की जो स्थितियां हैं, जो हमारे नौजवानों की स्थितियां हैं, उनमें या हमारे और आपकी स्थितियों में कोई बदलाव आ रहा है? आज देश के किसान ने कितनी आत्महत्या कर ली, ये भारतीय जनता पार्टी की
सरकारों ने इस आंकड़े को क्यों बंद कर दिया है? आज बेरोजगारी की स्थिति है तो उसके बेरोजगारी का स्टेटस आपने देना क्यों बंद कर दिया है? अभी भ्रष्टाचार के बारे में आपके एडिटर साहब बोल रहे थे। अभी हाल ही में एक खबर आई कि एक पूर्व आरटीओ के वहाँ 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश पकड़ा गया। कहाँ भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? एक्स आईपीएस के वहाँ 600 प्राइवेट लॉकर और 2.5 करोड़ का कैश पकड़ा गया। उड़ीसा में डिप्टी रजिस्ट्रार के यहाँ 1.5, मतलब ऐसी खबरें आम जन हैं जिसको लोग अब ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। अगर न भ्रष्टाचार खत्म हो रहा है, न किसानों की आत्महत्या खत्म हो रही है, न युवाओं को रोजगार मिल रहा है, तो आप नाम कुछ भी बदल लीजिए, हमारे देश की स्थिति लगभग वैसी ही है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर आशुतोष और कुछ जी। बहुत शुक्रिया। मनीष सिंधवी जी मेरे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, इस बदलाव से आम जनता को क्या हासिल होगा और क्या जो शासन और प्रशासन के कामकाज की प्रक्रिया है, क्या वो और जनता की सेवा के उन्मुखी होगी या फिर ये सिर्फ आईवॉश है? गुरु द्रोण अपने क्लास में पढ़ा रहे थे, अपनी कक्षा में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि सच बोलना चाहिए। इस क्लास के बाद अगले 3 दिन तक युधिष्ठिर उनकी क्लास में नहीं आए। तो जब 3 दिन बाद लौटे तो गुरु द्रोण ने डांटा उनको कि तुम 3 दिन से कहाँ थे? तो उन्होंने कहा गुरुवर, इसको अपने आचरण में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। तो नाम बदलने से चीजें नहीं बदलती, आचरण और कर्म से बदलती हैं। और जिन अधिकारियों की आप बार बार यहां पर बात करने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनके पदनाम बदलने से वो नहीं सुधरेंगे। उनके पास असीमित शक्तियां हैं और जीरो जवाबदेही है, इसलिए वो अपने अहंकार के दम में डूबे हैं। एक एग्जाम्पल अभी दे देता हूं, क्योंकि भाजपा में सिर फुटौल बहुत है, तो योगी जी या उनके जैसे जो भी मुख्यमंत्री भाजपा के हैं, वो अपने नेताओं पे भरोसा नहीं करते, अधिकारियों पर भरोसा करके सिस्टम को चलाते हैं। अभी एक कागज इन्होंने बनाकर पास हुआ है कि अगर कोई समिति बुलाना चाहेगी तो प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव वहां नहीं जाएंगे, सिर्फ एक विशेष सचिव लेवल का अधिकारी उस समिति के सामने जाएगा, जो विधायकों की कमेटी। ठीक कह रहे हैं, भेजा है। तो ये जो दंभ आता है, ये आता है मुख्यमंत्री जब उनके पर असीमित अधिकार उनको दे देते हैं कि तुम हमारे ही नेताओं पर नियंत्रण रखो ताकि हम अपना एक छत्र राज चला सकें। तो आचरण और कर्म से चीजें बदलती हैं, सिर्फ नाम बदलने से नहीं बदलती हैं। बहुत शुक्रिया आपका अनिल दुबे जी। नाम और आचरण, नाम बदल देने भर से क्या अधिकारियों की कार्य संस्कृति बदलेगी? और मनीष जी ने बात सही कही कि अफसरों ने जिस तरह का कॉकस बना रखा है, और ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश के जो रूल ऑफ बिजनेस है उसमें अधिकारियों को असीमित अधिकार है और उनकी जवाबदेही कोई नहीं है। जवाबदेही जनप्रतिनिधि के माध्यम से होगी। अगर वो संस्था कमजोर होगी तो फिर अफसरों को जवाबदेह कौन बनाएगा? नाम बदलने भर से नहीं। देखिए, विधायिका को तो मजबूत होना ही चाहिए। और बात अफसरों के भ्रष्टाचार की, और उस पर बात शुरू आपने की है सेवा तीर्थ से, बात आपने शुरू की है लोक भवन के बनने से। यह एक संदेश देने का प्रयास है कि जब ब्रजेश जी इस संस्थान में अच्छा काम करेंगे तो आपके कर्मचारी भी अच्छा काम करेंगे। उस पर ये आप चाहोगे कि वो अनुकरण उसका भी करेंगे। तो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने सेवा की चीजों को बढ़ाने के लिए, लोक भवन राजशाही को खत्म करने के लिए ये शुरुआत की है। और मैं समझता हूं कि अगर अफसर इस पर कुछ अमल करेंगे या नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ भी। अरे इतने बड़े बड़े पदनाम क्यों रखते हो? जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी। आप चले जाओ विदेशों में, देखो इस तरह का कोई पद ही नहीं है। इस तरह का कोई पद ही नहीं है। बैठे हुए हैं यहाँ पर, आप जबरदस्ती मेरे ऊपर आरोप करने का काम कर रहे हो। अरे जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी हो, उसका नाम बताइए, मैं उसके खिलाफ भी बोलने का काम करूंगा। मैं कोई अधिकारियों की वकालत करने यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक अच्छी पहल की है, उसका स्वागत करता हूँ। और वो पहल और जो बात भ्रष्टाचार की उत्तर प्रदेश में कोई आंकड़ा नहीं दे रही है। थैंक यू। उत्तर प्रदेश के अच्छा, आप नाराज मत हो, काशी गए हो, मैं तो कहता हूँ कि बाबा भोलेनाथ के दर्शन वगैरह करो, वहां पर पूड़ी उड़ी खाओ, नीचे तक जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं नीलू रंजन जी को इनवाइट करता हूँ। नीलू जी, ये जो बड़े बड़े पदनाम रखे हैं कि चीफ सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी, प्रधान सचिव, मुख्य सचिव, जिला अधिकारी, डीजीपी, दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह के नाम हैं जैसे इन्होंने रख रखे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि आपका मुल्क जो है वो लगभग 200 साल तक औपनिवेशिक शासन में रहा, और उनका पूरा का पूरा उद्देश्य ये था कि नीचे से ऊपर तक सिस्टम खड़ा किया जो रेवेन्यू को खींच के और वहां तक ब्रिटेन तक पहुंचा सके। वो तो लूट का सिस्टम था, और पदनाम जो है वो उसी के हिसाब से हैं। जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है वो कलेक्टर है, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला है, सबसे बड़ा अधिकारी है वो। तो ये तमाम चीजें जो है वो वहीं से आई हैं। मैं तो वही कह रहा हूं
कि नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, नाम बदलने से एक सोच बदलनी शुरू होगी। और अगर पहली बार प्रधानमंत्री का कोई कार्यालय कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दरअसल वो आवास और कार्यालय दोनों, तो उसका क्या नाम रखा जाए? नाम बदला नहीं गया, उसका नाम क्या रखा जाए? और सेवा तीर्थ अगर नाम रखा जाता है तो उससे बेहतर क्या होगा? कोई नाम सुझा दे कि भाई ये नहीं, ये होना चाहिए। पर एक कार्य संस्कृति की भी पॉलिसी बननी चाहिए कि अधिकारियों की कार्य संस्कृति बदले और उनके पदनाम भी बदले जाएं। कार्य संस्कृति जो है वो एक सोच का विषय होता है कि अधिकारी जो है वो उनको एक पावर मिला हुआ है, वो उसका यूज करते हैं। एक सोच है कि मैं तो अब नया राजा हूं, जो जिलाधिकारी कहता है कि मैं तो एक जिले का नया बादशाह हो गया हूं। तो वो जो सोच बदलने की बात है, कार्य संस्कृति, वो धीरे धीरे आती है, एक दिन में नहीं आएगी। वो निश्चित रूप से जो होना चाहिए ऐसे कलेक्टर हैं जो शहंशाहों की तरह, बादशाहों की तरह रहते हैं सर। अगर उनके आवास, उनकी सुविधाएं, रहन सहन का तरीका और उनके काम करने का तरीका, आप हैरान पड़ जाएंगे कि अंग्रेजों के भी ज़माने में भी वायसराय इस तरह नहीं रहते होंगे जैसे ये लोग रहते हैं। उत्तर प्रदेश के आईएएस अधिकारी बहुत से सुन रहे होंगे, दुबे जी के दोस्त, वो सब हमसे बहुत नाराज होंगे। मैं जी पहले लोग कहते थे, अभी भी कहा जाता है कि कुछ तो फरार रहते हैं, तीन ही हैं जो पूरा देश चलाते हैं, पीएम, सीएम और डीएम। करेक्ट। ब्रजेश शुक्ला जी, समझ सकते हैं सर ये तो सब लोग कह रहे हैं भाई अब तो नाम बदल गया है तो अधिकारी तो बदल ही जाएंगे, क्योंकि जो सोच ऊपर से लागू होती है वो नीचे भी लागू होती है। ये कलेक्टर लोग, चीफ सेक्रेटरी लोग, एसपी, डीजीपी, ये सब सर बदल जाएंगे कि उसी तरह रहेंगे, उसी तरह की कार्यप्रणाली रहेगी? नहीं, मुझे लगता है कार्यप्रणाली वही। मैं ब्रजेश शुक्ला जी से सर जानना चाहता। ब्रजेश जी, प्रधानमंत्री ने ये राजभवन और उसका अपने सेवा तीर्थ जो है, ये तो स्वागत योग्य है, लेकिन मूल बात ये है कि जो नीचे स्तर पर जिससे डेली का साबका पड़ता है लोगों का, अब थाना नाम से आदमी घबरा जाता है। न्याय सदन करिए उसको, जहां पर लोग न्याय पाए जाके। आप तो भी कह रहे थे कि भेष बदल के चले जाओ, आप तो कह रहे थे भेष बदल के, अब हाँ नहीं, अरे तो अभी मैं कह रहा हूं जी, मंत्री जाए तो समझ में आ जाएगा कि किस ढंग से बात होती है। आदमी की हिम्मत नहीं कि वो सर 420 का मुकदमा अलग लिख जाएगा, खड़ा रहेगा, पहचान छिपा कर आए बाहर थाने में। ये बहुत जरूरी है। ये रात के अंधेरे में जा करके अपने जनता का हाल चाल लेना बहुत जरूरी है। और एक बार ये करना चाहिए, एक बार मालूम होना चाहिए। लोग 15-15 मिनट, आधा घंटा थाने के बाहर खड़े रहते, फिर धीरे से एक कदम बढ़ाएंगे कि अब देखो क्या हो, मतलब खुद लूटे पीटे हैं और ये सोचते हैं कि भगवान ऐसा आप ये बताओ कि उत्तर प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अधिकारी कितनी रंगबाजी और कितनी मौत से रहते हैं? यही जांच हो जाएगी कौन कितने बजे बैठता है आम आदमी की सुनने के लिए। कुछ लोग बैठते हैं, कुछ लोग सुनते हैं। अरे ना कहो, नहीं तो दुबे जी कहेंगे टारगेट कर रहे हो। बहुत बिना उसके गायब हो जाएंगे। तो ये सारा कुछ देखना होगा। नीचे स्तर पर भी इस जो नाम बदला है उस भाव को नीचे स्तर भी ने लाना होगा, नीचे स्तर भी देखना होगा, नीचे, जिससे आम लोगों को ज्यादा सहूलियत हो, उनको न्याय मिले और समय बदले। धन्यवाद ब्रजेश जी। दुबे जी आप कुछ कहना चाहते थे? अनिल दुबे जी 10 सेकंड का टाइम दे सकते हैं। कह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा समझ लूंगा। ये जो नाम बदला है, ये जब चौधरी साहब प्रधानमंत्री हुए तो पहले बसों में लोग, मैं सही बात, घटना ब्रजेश जी इस बात को जानते होंगे, बसों में जब फुटकर पैसे लोग नहीं देते थे, चौधरी साहब प्राइम मिनिस्टर हुए तो बस कंडक्टर ने कहा ये लो 5 पैसे तुम्हारे बचे हैं, कहने पहले तो नहीं वापस करते, कहने अब तुम्हें पता होना चाहिए कि अब चौधरी साहब। थैंक यू, बहुत धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की चीजें होती हैं। आपका बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबने इस बेहद महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा की। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के उस पार आपको उत्तर प्रदेश की कुछ बेहतरीन और हैरान कर देने वाली खबरें दिखाएंगे।